हमारे साथ दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गरीब किसान मजदूर। आज आप देख सकते हो जहां पर 170 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए, जिन्होंने 3 जिलाओं को कवर किया है, शिवपुरी जिला, दतिया जिला और ग्वालियर जिला में, जो जहां आज उन्होंने समापन किया है, वहां एक फल वितरण भी किया और शुक्लाल जी की जयंती भी मनाई है। यहाँ पे खड़े हुए आप अनुभवों को देख सकते हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक अद्भुत तरीके का एक नजारा है, जो एक गाँव में ज्योति जलाना चाहते हैं, आप देख सकते हो। मैं पूछना चाहूंगा जहाँ पे खड़े हुए हमारे राइट सर, मैं पूछना चाहूंगा, आपने ये इस तरीके का प्रचार डोर टू डोर कर रहे हैं, आप शिक्षा का मिशन चला रहे हो, मेरे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहोगे? दर्शकों से यही कहना है और आम जनता से कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हर परिवार और हर गांव, देश विकास कर सकता है। इसलिए हमारे जो साथी हैं, हम सभी ने बीड़ा उठाया है कि हर घर के द्वारे पर जाकर हम वो शिक्षा की ज्योति जलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, जिससे वो अपना विकास कर सकें। जब घर और परिवार का विकास होता है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी साथी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप 5 दिन की, आप 4 दिन की रोटी, 4 दिन का समय आप सब तरीके से वितरण कर रहे हो, आप मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? यही बड़ी बात की धन्यवाद है कि बार बार धन्यवाद देता हूँ महिलाओं को भी कि इतनी भीड़ लगा के आई है, हमें सुनी है बात हमारे सब लोगों की, और वे मान रही, बात मानेंगी। और जिनको लिए जय धन्यवाद है कि बेटाओ अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तरह से बिल्कुल लगन से बच्चों के लिए खर्च कम करके बच्चों के लिए पढ़ाई के लाने खर्च। एक शिक्षा मतलब कहना है कि आपकी शिक्षा की नीति के लिए एक अलग से ही एक अकाउंट सिस्टम बनाना चाहिए जो शिक्षा के लिए काम करे। शिक्षा के लिए काम करने मतलब पैसा इकट्ठा करना, बच्चों को पढ़ाना है, वैसे खर्च कम करो फिर। मतलब आपको अरे यहाँ पे खड़े जो ये हमने देखा है, काफी बार मैं इनसे बात की है तो देखा है 80 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक गाता ही अलग तरीके गा के दुनिया को बताते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग ही उनका एक रॉ रहा है। मैंने जहां तक भी रिपोर्टिंग में कवर किया, मैं पूछना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे आप? मैं यही बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको सम्मान, और मैं यही बताना चाहता हूं कि फुले साहब का जो मिशन चलाया था, फुले साहब ने, तो फुले साहब को घर छोड़ना पड़ा था, और जब फुले साहब ने पूरी जिंदगी भर घर को छोड़ा है, और इसी साथ हम कुछ दिन क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। और जब उन कुछ दिन छोड़ने में आपने 70 किलोमीटर की यात्रा की, कई पैरों में भी दर्द होता है, लोगों को जाते समय सफर में भी दिक्कतें आती है, आपने किस तरीके से हमारे दर्शकों को बता क्या क्या आपने इन परिस्थितियों में आपने यात्रा पूरी की? यात्रा करने का यह रहा हमारा कि पहले दिन जब हम चले तो मात्र 12 बजे से हमने जो है शाम को माने 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। दूसरे दिन हमने 45 किलोमीटर की यात्रा की। एक अद्भुत ही नजारा मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे महान पुरुषों को आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने एक शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए अलग ही एक प्रेरणा, आप क्या कहना चाहोगे? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं श्रद्धेय शुक्ला कुशवाहा की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने यह निश्चय किया था कि हम लोग नारी शक्ति का सम्मान करेंगे। उसी क्रम को हम लोग पूरा करते हुए, और हम लोगों का जो मिशन है कि हम गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों को किस तरह से हम उनके पास पहुंच पाए, तो हम लोग पैदल यात्रा के माध्यम से गांव गरीब किसान बच्चों को शिक्षा की जागृति के लिए हम लोग पैदल यात्रा प्रारंभ किए। अलग ही अद्भुत का नजारा मैं पूछना चाहूंगा, हमारे इनका तो एक अलग ही कहना है, इनका तो कोई ज्योति जलाने का अलग ही जलवा है। अपने दर्शकों को बताना चाहोगे मेरे दर्शकों को कुछ आप? सबसे पहले मैं गांव गरीब किसान मजदूर न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आज हमारे ऐसे कार्यक्रम में जो है पहल की है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारा क्या है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र, गांव का क्षेत्र देखा जाए तो शिक्षा बच्चों के लिए कमजोर हो रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते शिक्षा का महत्व, इसलिए वो काम में लगा लेते हैं। इसलिए उनको माता पिता के उनको समझाने के लिए निकले हमारी पूरी टीम, और बच्चों को समझाने के लिए निकली हमारी टीम। अब इस जयंती पर हमारे माननीय शुक्लाल कुशवाहा की जयंती पर हर पुरुष को सम्मान सब जगह मिलता है। पूछना चाहूंगा आप क्या कहना चाहोगे मेरे दर्शकों को, कुछ आप बताना चाहोगे? शिक्षा का मतलब जो भी है वो बजट तय करें वार्षिक खर्च में, और जो यात्रा करी है बहुत बढ़िया। अलग ही मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक खड़े हुए ब्रजेश कुशवाहा जी, इनका तो अलग ही कहना है, इनका तो अगर फुले जी ना होते तो गाड़ी बंगलों में आप राज नहीं करते, इनका कहना हर वक्त। मैं पूछना चाहूंगा कुछ दर्शकों को हमारे को कुछ बताना चाहोगे आप? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि पहले जो मैंने यात्रा की थी उससे मुझे लगा, पहले गाड़ियों से यात्रा करते थे, जगह जगह जाते थे, फिर मैंने पैदल यात्रा की। मतलब अलग ही एक अद्भुत का नजारा, पैदल यात्रा कर रहे थे, 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपने की है। फिर मैंने सोचा, सर से बात की कि अब हमारे गांव से ही फुले पार्क से शिवपुरी जिला टच करते हुए
क्योंकि मैं देखता हूँ गांव में कि हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, गरीब मजदूर किसान के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा हमारे क्षेत्र से एक यात्रा निकाली जाए, तो मैंने पूरी वो यात्रा की और आज लगभग 1 महीने से लगा था, तो आज मैं 20-22 लोगों को लेकर बड़ौनी से आया था। अद्भुत कहना है, अद्भुत कहना है। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे विनोद भारती खड़े हुए हैं, वो अपनी टीम से कुछ मैसेज देना चाहोगे मेरे दर्शकों? आपका तो कुछ कहना ही नहीं, आप टीम के रणनीति से अलग ही तरीके की आज टीम की रणनीति बना के काम कर रहे हो, जो डोर टू डोर जाकर आप बताना चाहते हो। सर्दी में आए और भीषण सर्दी में 5 दिन लगातार साथ में चले, वो समाज सेवी जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन में इनका समाज और देश कभी ऐसा नहीं पटा पाएगा। कुछ कहना ही नहीं है, मतलब आपका जो हमारे साथ दे रहे हैं उनका कुछ कहना ही नहीं। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ खड़े एक टीचर जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे महान पुरुषों आपने जो यात्रा को संपन्न किया है, किस तरीके की आपकी एक मैसेज कुछ देना चाहोगे? बहुत अच्छी यात्रा रही। जा रहा है हमारे यहाँ खड़े एक कहना चाहोगे आप? अरे शिक्षा से हर चीज का ताला है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर शिक्षा रहेगा तो लॉक तुरंत ही खुल जाएगा, और शिक्षा नहीं तो लॉक जीवन भर रहेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का एक अद्भुत ही नजारा मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ के जो ये कार्यक्रम सभी टीम वालों ने उठा रखा है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं कहना चाहूँगी, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। अनमोल है शिक्षा, सजीवन बूटी है और इससे मिलती ड्यूटी है। शिक्षा नहीं पाएगा वो उसकी वो परेशान हो जाएगा जीवन भर। क्या बात है, क्या बात है। अलग ही कहना मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ सामने खड़े कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? आज परम श्रद्धेय माननीय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है वह पूर्ण रूप से शिक्षा के ऊपर ही आधारित है। जो उच्च शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जो संकल्प लिया है भारतीय जन ने, उस संकल्प को पूरा करने में हम जी जान से उनके साथ हैं और शिक्षा की ऊंचाइयों को एक नई उड़ान देंगे।